द हेल ऑफ अर्थ। आज हम बात करेंगे धरती में नर्क का एहसास कराने वाले डेजर्ट की। दोस्तों, यह डेजर्ट ही लायंस का घर है। यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा और प्यास इतनी ज्यादा लगती है कि ये कोई नर्क से कम नहीं है। पर फिर भी ये लायंस इस सूखे में कैसे सरवाइव करते हैं और क्या ये लायंस इस साल के खतरनाक सूखे को सरवाइव कर पाएंगे, जानेंगे इस शानदार वीडियो में। वीडियो लायंस अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग इस जगह रह रहे हैं जो कि हद से ज्यादा गर्म और सूखा है। पर देखना यह है कि क्या ये सरवाइव कर पाएंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि मैं आपके इस सवाल को क्लियर कर सकूं। दोस्तों, ये नेशनल ज्योग्राफिक की डिटेल समरी है जिसका नाम है द डेजर्ट लायंस, जो रह रहे हैं द हेल ऑफ अर्थ में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। वैसे तो हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इस साल हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। कालाहारी डेजर्ट में नदी के किनारे स्थित नाइपन फॉरेस्ट में भालू जितने साइज के लायंस किसी भी प्राइड की ताकत और बचना बहुत हद तक उस इलाके और उस प्राइड पे राज कर रहे मेल लायन पर निर्भर करता है। इस प्राइड पे दो डोमिनेंट मेल राज कर रहे हैं जो कि दोनों भाई हैं। इस प्राइड में 6 मादाएं हैं जो कि मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड है। इनकी प्राइड में 2 बेटी भी है जो कि कुछ ही समय में वयस्क हो जाएंगी। ये प्राइड पिछले कई सालों से यहाँ रह रहा है। इस प्राइड को प्रिंसिपल प्राइड कहा जाता है। इस प्राइड के इलाके में ही थोड़ी दूर नदी के पास 2 नई लायनेस आ रही है, पर लायन उनको इलाके में आने देते हैं क्योंकि उनको अपना वंश बढ़ाने का और भी मौका मिले। ये दोनों शेरनी सिर्फ नदी के किनारे ही रहती है, जहाँ पर ये प्रिंसिपल प्राइड से दूरी बनाए रखती है। बरसात के बाद निपन डेजर्ट में शिकार और पानी की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जब पानी सूख जाता है उसके बाद ही प्राइड और दोस्ती की असली इम्तिहान शुरू होती है। बरसों के बाद डेजर्ट इतना ज्यादा सूख जाता है, इस लायन को सरवाइव करने के लिए अपनी हर स्किल और तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। बढ़ते सूखेपन की वजह से मुश्किलें और हालत और भी खराब होने लगती है। प्रिंसिपल प्राइड अब दोपहर में इकट्ठा होने लगा है। इनका मकसद उस हाथी के झुंड में कुछ भी करके अफरा तफरी मचाना है, जिससे कि ये किसी तरह से कोई हाथी का शिकार कर सके। इनसे 2 किलोमीटर दूर उन 2 शेरनियों को हाथी के झुंड से अलग एक मादा हाथी और उसका बच्चा दिख जाता है। इन दोनों बहनों को हाथी और बच्चे की कमजोरी के बारे में पता है। वे रात होने तक माँ और बच्चे का पीछा करती रहती है। जल्द ही रात हो जाती है और इसका फायदा उठाकर दोनों बहनें अफरा तफरी मचाती है, जिससे माँ तो भाग जाती है पर हाथी का बच्चा पीछे छूट जाता है। प्रिंसिपल प्राइड को हाथी के झुंड में कुछ नहीं मिला, लेकिन उन 2 शेरनी को आसान हाथी के बच्चे की दावत मिल गई। वैसे तो ये कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ न मिलने से तो बेहतर ही है। शिकार की भनक मेल लायंस को पड़ जाती है। जब तक मेल लायंस शिकार के पास पहुंचते दोनों बहनें पीछे हट चुकी थी, जिसके बाद मेल लायंस और प्राइड की बाकी शेरनियां बचे हुए शिकार को खाने लगती है। इस डेजर्ट में एक ही वाटर होल है, जिसकी वजह से सभी जानवर की इधर भीड़ लगी होती है। बर्ड से लेकर हाथी तक सभी इकट्ठा हो चुके हैं। अब पानी के लिए सभी जानवर आपस में लड़ने लगे। सूखा और गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन लायंस को इसका भरपूर फायदा है क्योंकि आसपास में एकमात्र पानी का सोर्स यही है, जिससे कि अब इधर शिकार की भरमार होगी। क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी है, जिसने पानी पर कंट्रोल कर लिया समझो उसने पूरे जंगल पे कंट्रोल कर लिया। प्रिंसिपल प्राइड अभी झाड़ियों के पीछे आराम कर रहा है। 2 बहनों के साथ लायंस मीटिंग करने के मूड में है। इस सूखे मौसम में बच्चे पैदा करना एक जुआ खेलने जैसा है, क्योंकि आने वाले बच्चों का इस माहौल में बचे रहना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन ये मीटिंग करते हैं। कुछ समय बाद ही दोनों बहनों के सामने बड़े कद का जिराफ का झुंड पानी पीने के लिए आता है। दोनों बहनें शिकार करने की कोशिश भी करती है, पर वो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसे अपने किंग पर भरोसा है कि वो शिकार जरूर करेगा। लायन रात होने का इंतजार करता है और रात को हमला करके वो जिराफ जैसे मुश्किल जानवर को भी मार गिराते हैं और अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। दोस्तों, यकीन मानिए चीता को लायंस अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। हालांकि चीता कम खाते हैं
और साइज भी इनके शेर से बहुत कम होती है। इसीलिए इस चीता का उस वाटर होल से दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन इसे अभी अपना और अपने बच्चों का पेट भरना है, इसलिए वो वाटर होल से थोड़ी दूर हिरण पे हमला करती है। बेशक चीता बहुत ज्यादा तेज भागता है, पर शिकार सिर्फ स्पीड से नहीं किया जा सकता। इस बार चीता की किस्मत बहुत ज्यादा ही खराब थी। आज उसे और उसके बच्चे को भूखा ही सोना पड़ेगा। प्यास बुझाने के लिए जंगली कुत्तों का ये झुंड भी इस वाटर होल के पास आता है और पानी पीता है। वे पानी पीने के बाद भी उधर थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रिंसिपल प्राइड की लायंस ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें कि एक वाइल्ड डॉग को मारकर वो उसे खाने लगी। बाकी झुंड और मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो उधर से भागने में बेहतर समझते हैं। अब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इतनी कि सामने शिकार होने के बाद भी लायन शिकार नहीं कर पाते हैं। वे शाम होने का इंतजार करते हैं। बड़े साइज के कुडू सूखे की वजह से बहुत पतले और कमजोर है और बहुत प्यासे भी। वे अटैक करते हैं, लेकिन कुडू समझदारी से अपनी जान बचा लेते हैं। बदले में लायंस की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जो कि उसकी जान जाने की वजह भी हो सकती है। लेकिन ये हार मानने को तैयार नहीं है। कुडू एक और बार पानी पीने आता है। जब पानी का स्तर जमीनी सतह से थोड़ा नीचे जाता है, तब जानवरों को पानी पीने के लिए जमीनी सतह से नीचे मुंह ले जाकर पानी पीना पड़ता है। ऐसे में जब कुडू पानी पीने के लिए झुकता है, तो शेरनियां चुपके से अटैक करती है, जिसमें उसको सफलता मिल जाती है। धीरे धीरे दूसरे शेरनी भी आकर खाने लगते हैं। सबका पेट भर जाने के बाद भी शिकार बचता है। एक शेरनी बचे हुए शिकार की सुरक्षा भी करती है, पर वो धूप के आगे झुककर चली जाती है। बाकी बचे हुए शिकार पे मालिकाना हक जमाने के लिए गिद्ध और जैकल्स आपस में लड़ने लगते हैं, पर सब अपने हिस्से का खा लेते हैं और चले जाते हैं। गहरे बादल सभी जानवर को आशा दिखाते हैं, लेकिन ये भी बिना बरसे ही चले जाते हैं। अब सभी जानवर का सब्र खत्म हो रहा है। साथ ही वाटर होल में अब सिर्फ कीचड़ ही बचा है। ऐसे कठिन माहौल में दो बहनों ने कब्स को जन्म दिया है। जल्दी ये बच्चे अपने पिता से भी मिलते हैं। अब इस बच्चों का सर्वाइव करने में उनके पिता और आंट भी मदद करेंगे। साथ ही अब इस प्राइड को भी लायन की सुरक्षा और प्रिंसिपल प्राइड के इलाके में हिस्सा मिलेगा, पर इनका भविष्य बारिश पर निर्भर करता है। गहरे बादल फिर से देखने को मिलते हैं, पर ये बरसेंगे कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन आखिरकार नेपियर फॉरेस्ट को सूखेपन से राहत मिल ही जाती है। अब सभी जानवर की हताश दूर होगी। वाटर होल भी अब बहुत सारे बनने लगे हैं और सभी जानवर की लेगेसी सिक्योर दिखाई दे रही है। और इन्होंने इस साल भी किसी तरह इस डेजर्ट में सर्वाइव कर ही लिया है। दोस्तों, ये थी कहानी द डेजर्ट लायंस की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए क्या ये लायंस अगला साल सर्वाइव कर पाएंगे। आपको क्या लगता है?